हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट को लेकर के अपडेट है, बड़ी अपडेट है। और अपडेट ये है कि अब जो है 9वीं और 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटेट पास करना जरूरी होगा। आपको पता है, आप जानते हैं कि अब तक जो परीक्षा होती थी प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल तक होती थी, कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक। अब अगर आपको 9 से 12वीं तक का शिक्षक आगे बनना है तो उसके लिए आपको सीटेट अलग से पास करना होगा। ठीक है, आइए, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की कटिंग है पटना की, और इसको डिटेल में समझते हैं कि ये कब से लागू होने वाली है, हमारा जो प्रेजेंट सीटेट है ये कब तक आएगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। अब ये कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट के लिए गाइडलाइन जारी करेगी सीबीएसई। जो सीबीएसई है ये क्या करेगा, ये गाइडलाइन जारी करेगा सीटेट के लिए। अब इसमें कहता है कि पटना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, ऐसे स्कूल जिनको सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, इनमें अब 9वीं और 12वीं में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। टीचर्स को इन कक्षाओं में भी पढ़ाने के लिए सीटेट परीक्षा देनी होगी। अब तक कक्षा 8 तक पढ़ाने के लिए हम सीटेट पास करते थे, अब 9 से 12वीं तक के लिए भी सीटेट पास करना होगा। जल्द ही 9वीं से 12वीं के लिए भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट लिए जाने को गाइडलाइन जारी होगा, जल्दी ही देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है, अभी इस पर काम चल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह तैयार हो रहा है। एनसीटी और सीबीएसई दोनों मिलकर के इस पर काम कर रहे हैं। एनसीटी और सीबीएसई दोनों मिलकर के इस पर काम कर रहे हैं, इस पैटर्न पर काम कर रहे हैं। ये आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। और आगे कहता है कि अब तक सीटेट की परीक्षा 2 स्तरों पर ली जाती है, 1 से 5, 6 से 8, लेकिन अब 9वीं से 12वीं के लिए यह परीक्षा आयोजित होगी। ठीक है, एनसीटी द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद इस साल या अगले साल, ये पॉइंट बड़ा है, कहता है या तो इसी साल, कहता है या तो इस साल या फिर अगले साल से निश्चित ही परीक्षा इन कक्षाओं के लिए आयोजित होगी। तो अगर इस बार आपको दिसंबर में जो सीटेट देखने को मिलेगा, अगर इसमें अगर ये 4 लेवल नहीं हुए तो अगली जो परीक्षा होगी उसमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सीटेट 2025 में देरी क्यों हो रही है भाई, जुलाई में परीक्षा क्यों नहीं हुई और अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया दिसंबर का, तो उसका रीजन ये बता रही है। कहता है कि सीबीएसई से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से कुछ और भी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवा रही है सीबीएसई, उसकी वजह से परीक्षा में देरी हुई है। शेड्यूल पर काम चल रहा है। अगर एनसीटी का गाइडलाइन प्राप्त हो गया तो 4 स्तरों पर परीक्षा इस साल भी आयोजित हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाए और पता लगे कि हमें 4 स्तरों पर एग्जाम देना है, 4 लेवल पर एग्जाम देना है। ठीक है, तो ये इस साल भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको लेकर के। अब ये यहाँ पे कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी में 4 स्तरों पर परीक्षा कराने का दिशा निर्देश है। इसकी नीति एनसीटीई तैयार कर रही है। सीबीएसई को उसी दिशा निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजित करानी है। गाइडलाइन मिलने के बाद 4 स्तर पर परीक्षा आयोजित होगी। संभवतः अगले साल से यह लागू होगा, ऐसा जेके यादव निदेशक ने कहा है सीटेट के। ठीक है, और आपको हम बता दें, यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि वर्तमान में 9 से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की जरूरत है। अभी तो 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की जरूरत है। हालांकि कुछ स्कूलों में इसके साथ ही सीटेट 6 से 8 पास होना भी जरूरी है, लेकिन यहाँ पे सीबीएसई स्कूलों में कुल टीचर्स में से एक निश्चित प्रतिशत टीचर्स को सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी होगा। स्कूल में 10 शिक्षकों का सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। आपके यहाँ जो टीचर्स हो, कम से कम 10 टीचर ऐसे हो जो सीटेट क्वालिफाई हो, और यदि स्कूल में 20 शिक्षक की जरूरत है तो 10 शिक्षक सीटेट क्वालिफाइड आने बाद बाकियों से केवल बीएड और स्नातकोत्तर की योग्यता मांगी जाती है। यानी कि अगर आपके 10 टीचर्स सीटेट है तो बाकी बीएड होने चाहिए। चलो, ये अलग बात हो गई। यहाँ पे देखो, बाल वाटिका के लिए भी होगी परीक्षा। सीटेट 4 स्तरों पर लिए जाने की तैयारी है।
जिसमें बाल वाटिका के लिए भी शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा में समय की मांग के अनुसार गुणवत्ता सुधार के ध्येय से या गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से इसकी तैयारी हो रही है। ठीक है, इतनी बात होती है क्लियर। तो अब आप यहाँ आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देखिए, हो सकता है कि इसी साल आपका जो सीटेट है वो 4 लेवल पर हो जाए। ठीक है, और अगर इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर जरूर होगा। तो अब जो सीटेट परीक्षा होगी हमारी वो 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए 4 स्तरों पर परीक्षा आपकी होनी तय है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।